जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आइए जानते हैं वर्ष 2025 का आखिरी महीना दिसंबर 2025 आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ ग्रहों के परिवर्तन दिसंबर में होने वाले हैं? क्या ग्रह स्थितियां रहेंगी आपकी राशि के लिए? जहां तक ग्रह स्थितियों की बात है, ग्रहों के राजा सूर्य 15 दिसंबर तक आपकी राशि से 8वें घर में वृश्चिक राशि में रहेंगे। 8वें सूर्य वैसे तो मित्र राशि मंगल की राशि में रहेंगे 15 दिसंबर तक, लेकिन गोचर में 8वें सूर्य कहीं न कहीं झगड़ा विवाद का कारण बन जाते हैं। अपमान का भय बना रहता है। सिर में दर्द, नेत्रों में कष्ट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या खड़ी कर देते हैं। अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम 8वें सूर्य नहीं देते हैं, लेकिन यही सूर्य 16 दिसंबर को सुबह 4 बजे जब वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर 1 महीने तक आपकी राशि से 9वें घर में रहेंगे, भाग्य भाव में। शिक्षा व संतान के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गुरु की राशि धनु राशि में रहेंगे। संघर्षों का सामना तो कराएंगे भाग्योदय के लिए। अवरोधों के बाद रुके हुए कामों में सफलता दिलाएंगे। रुक रुक कर कार्य बनेंगे, लेकिन फिर भी शिक्षा व संतान के मामले में आपको राहत मिलेगी और भाग्य का भी कहीं न कहीं थोड़ा सा अवरोधों के बाद भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मंगल आपकी राशि से 9वें घर में 7 दिसंबर को जब मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो फिर आपकी राशि से 9वें घर में हो जाएंगे। और अभी मंगल 6 दिसंबर तक आपकी राशि से 8वें घर में है। अष्टम मंगल भी चोट चपेट का कारण बनते हैं, लेकिन स्वराशि के हैं। मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं, लेकिन 7 दिसंबर को रात में 8:15 पे जब मंगल धनु राशि में पहुंचेंगे, तो फिर आपकी राशि से 9वें घर में हो जाएंगे। और 7 दिसंबर रात 8:15 से लेके माह पर्यंत तक मंगल आपकी राशि से 9वें घर में भाग्य भाव में रहेंगे। चंद्र लग्नेश का भाग्य भाव में होना मंगल अस्त है, लेकिन हनुमान मंदिर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करके आप अपने भाग्य को जगाने का कार्य कर सकते हैं। बुध 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे रात में 8:31 पे और 8वें हो जाएंगे। अभी बुध तुला राशि में है 6 दिसंबर की शाम तक, लेकिन 6 दिसंबर को जब बुध 8वें हो जाएंगे, वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, तो फिर बुध के आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे 29 दिसंबर सुबह 7:23 तक। मतलब 6 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक 8वें बुध बहुत अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेंगे। आकस्मिक धन लाभ कराएंगे, हर कार्य में सफलता दिलाएंगे, कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति कराएंगे, व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता दिलाएंगे और किए गए प्रयासों में अपनी बुद्धि से आप सफल होने में, विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बुध तो आपको 6 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। गुरु भी 5 दिसंबर की शाम को 5:25 पे अपनी उच्च राशि कर्क से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में।
और 5 दिसंबर की शाम से गुरु आपकी राशि से तीसरे घर में हो जाएंगे। तीसरे गुरु पराक्रम भाव में बैठे हुए गुरु निश्चित ही आपको गलत दिशा में जाने से रोकेंगे और सही दिशा की ओर सही लक्ष्य का निर्धारण करने में आप सफल रहेंगे। लेकिन गुरु की दृष्टियों से आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि 5 दिसंबर की शाम से जैसे ही गुरु मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो फिर 7वें घर को पूरी दृष्टि से देखेंगे। निश्चित ही दाम्पत्य जीवन को लेकर के, साझेदारी के व्यापार व्यवसाय को लेकर के काफ़ी राहत मिलेगी। भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्य में आने वाली रुकावटें गुरु की दृष्टि समाप्त करेगी, अर्थात आपके रुके हुए कार्य गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आय व लाभ के घर में गुरु की दृष्टि 11वें घर में पड़ेगी। निश्चित ही आय व लाभ में आने वाली रुकावटें बाधाओं को समाप्त करेगी और आमदनी का कहीं न कहीं जरिया चलता रहे, बराबर फ्लो बना रहे, इसमें गुरु की दृष्टि सहायक बनेगी। शुक्र अभी वृश्चिक राशि में 20 दिसंबर तक रहेंगे और आपकी राशि से 8 में रहेंगे। अब 20 दिसंबर सुबह 7:44 तक शुक्र आपकी राशि से 8वें घर में वृश्चिक राशि में रहेंगे। 8वें शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के स्वामी हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी 8वें शुक्र सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ कराएंगे। और फिर 20 दिसंबर को सुबह 7:44 पे यही शुक्र धनु राशि में प्रवेश करके 9वें हो जाएंगे। फिर आपका व आपके जीवन साथी का भाग्योदय कराने का कार्य करेंगे। शनि आपकी राशि से 12वें घर में, अर्थात 7.5 का पहला चरण आपकी राशि पे चल रहा है। लोहे के पाए से शनि का आगमन हुआ है। शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। फिर दिसंबर के महीने में निश्चित ही व्यय की अधिकता तो रहेगी। व्यय भाव में बैठे हुए शनि व्यय कराने का कार्य करेंगे, आपको यात्राएं कराएंगे, यात्राओं में व्यय कराएंगे और सावधानी नहीं रखेंगे तो यात्रा में नुकसान भी करा सकते हैं। निश्चित ही अपने कैरियर को लेकर के अनेकों यात्राएं करनी पड़ेंगी। नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे। लेकिन आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता रहने से मन चिंतित रहेगा और ये लोहे का पाया अचानक धन हानि भी कराता है और अचानक स्वास्थ्य की हानि भी कराता है। इसलिए शनि के उपाय करते रहें। ना कुछ हो सके तो शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ा दें, शाम को तेल का दीपक जला दें, काली चींटियों को चुगा दें, किसी लाचार दीनहीन अपाहिज की यथासंभव कुछ ना कुछ मदद कर दें और शनिवार को साफ सुथरा खान पान, साफ सुथरा नज़रिया बना करके चले। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करें। सावधानी रखें, किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में न लें, किसी से व्यर्थ में वाद विवाद करने का प्रयास न करें, दूसरे के झगड़े में पड़ने का प्रयास न करें, अनावश्यक व्यय से बचें। राहु आपकी राशि से 11वें घर में कुंभ राशि में रहेंगे। राहु बहुत अच्छे हैं आपकी राशि के लिए और अब तो राहु स्वयं के नक्षत्र में भी प्रवेश कर गए हैं और निश्चित ही जुलाई 2026 तक किसी भी समय राहु अप्रत्याशित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि करने का कार्य करेंगे।
एकाएक ऐसा धन का लाभ अचानक कराएंगे जो कि आपकी कल्पना से भी परे होगा। केतु आपकी राशि से 5वें घर में है। पेट की कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षा से भटका सकते हैं या अनिर्णय की स्थिति में डाल सकते हैं कि हम ये कोर्स करें कि ये कोर्स करें। कुत्तों को खिलाते रहें। निश्चित ही भ्रमित होने से आप बचेंगे और संतान व शिक्षा संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। देखिए 7 दिसंबर से मंगल पहुंचेंगे भाग्य भाव में और गुरु की भाग्य भाव में दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि गुरु तीसरे घर में होंगे और 7वीं पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पे मंगल पे डालेंगे। तो इससे आपको क्या फायदा होगा 7 दिसंबर से मेष राशि वालों, कि जो पिछले समय में आपने प्रयास किए थे लेकिन वो काम आपके नहीं बन पाए थे, वो बिगड़े काम, रुके काम, फंसे काम धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाएंगे और सभी कार्यों में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और खर्च भी जो आपका होगा वो अच्छे कार्यों, शुभ कार्यों, नेक कार्यों, जरूरत के कार्यों पे ही होगा। आपके पुरुषार्थ में, आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। लेकिन 9वें घर में बैठ करके मंगल 12वें घर में जो व्यय भाव में दृष्टि डालेंगे, इसके कारण अचानक खर्चे भी आपके सामने आएंगे और घर से दूर रहने की स्थिति बनेगी। कभी व्यक्ति नौकरी के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ता है, कभी व्यापारिक कार्यों के लिए घर से दूर निकलना पड़ता है, अर्थात कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से प्रवास की स्थिति बनी रहेगी। आपको अपने पद और अधिकार की चिंता मन ही मन सताएगी। दूसरे शब्दों में कहें कि पदाधिकार की चिंता अंतर विरोध को जन्म दे सकती है। इसलिए शनि के उपाय करते रहें और राशि के स्वामी मंगल का उपाय करते रहें, मंगल का पूजन करते रहें, मंगल को प्रसन्न करने का प्रयास करें। राशि के स्वामी को प्रसन्न कर लेने से 7.5 का भी दुष्प्रभाव ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए केवल आप अपने राशि के स्वामी को सच्चे मन से प्रसन्न करने का प्रयास करें। लेकिन दिसंबर के महीने में निश्चित ही अब आपके अटके रुके फंसे काम धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। किसी भी प्रकार का कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निवेश भी जल्दबाजी में नहीं करना है। सोच समझ करके चलना है। अधिकारियों से, सहकर्मियों से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है और अपने लक्ष्य की ओर ही केवल आपको अपना ध्यान बना करके चलना है। परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ रुकावटें, बाधाएं आपके मन को परेशान करेंगी, लेकिन अंततोगत्वा जीत आपके परिश्रम की होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।